हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंका के किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। आज हम सिंधी कढ़ी बनाएंगे। हमने पहले भी बनाई है, आज हम वापस से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने वेजीज ली हैं, आलू लिए हैं, गवार फली ली है, गोभी ली है, टमाटर चाहिए 2 हमें, हरी मिर्च चाहिए, छोटा टुकड़ा अदरक का चाहिए और हमें कड़ी पत्ता चाहिए और भिंडियाँ चाहिए। भिंडी को हम ऑयल में हल्का सा फ्राई करके डालेंगे, चाहे तो गोभी को भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बेसन लिया है 2 बड़े चम्मच, 2 टेबल स्पून, और थोड़ी सी इमली भिगा कर रख दी है मैंने। इसे हम पीस कर मिलाएंगे। मसालों में हमें चाहिए नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए जीरा, मेथी दाना और थोड़ी सी सरसों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कढ़ी। तो फ्रेंड्स, आपसे अपना न्यू कुकर शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने न्यू कुकर लिया हुआ है। इसके ऊपर इस तरह का ढक्कन है, ये देखिए। ये ढक्कन इसको इस तरह से लगाकर इस तरह से हम बंद कर सकते हैं, और जब इसे ओपन करना है तो हम इसे खोलकर इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसके साथ मुझे एक विसिल भी मिली है, और इसके साथ मुझे एक और ढक्कन मिला है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसके साथ मुझे ये ढक्कन भी मिला है, ताकि अगर हमें कोई चीज़ इस तरह से पकानी है कवर करके, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कढ़ी। सबसे पहले ऑयल लिया है मैंने, इसमें 2 टेबल स्पून। इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पहले मेथी दाना। अब इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। जीरा और सरसों को भी डाल देते हैं, हल्का सा भूनेंगे इन्हें। थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ मैं। अब ये हल्के से भून चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को भी हल्का सा भून लेंगे। 1-2 मिनट तक भूनना है इसे, जिससे इसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे, और इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो और इसमें से खुशबू आने लगे, तो हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए, इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे इसमें बॉयल आएगा, कढ़ी हमारी गाढ़ी होती जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। इसके अलावा टमाटर और हरी मिर्च और अदरक को मैंने पीस लिया था, उसका पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे कवर कर देते हैं, थोड़ा उबाल आ जाए। इसके बाद इसमें हम वेजीज डालेंगे। तब तक हम अपनी भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कड़ी में बॉयल आ चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे आलू और गवार। भिंडियों को हम फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे। तो तब तक हम आलू, गवार और फूल गोभी भी ऐड कर देते हैं। अब इन्हें हम कवर करके लो फ्लेम पर पकने देते हैं। अब इसमें भिंडी भी ऐड कर देते हैं। भिंडी को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब इमली को हम पीसकर पानी में पीस लेते हैं और छान लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इमली को मैंने पीसकर छान लिया है छलनी से। जो हमने भिगो कर रखी थी इमली, देखिए इसे इस तरह से पीसना है पहले मिक्सर में, और फिर छान लेना है। इसे हम आखिरी में मिलाएंगे, ताकि नहीं तो सब्जियां हमारी गलेंगी नहीं। पहले हमारी सब्जियां थोड़ी सी पक जाएं, उसके बाद हम इमली का पानी मिलाएंगे। अभी हमारी सब्जियां थोड़ी पकी हैं, थोड़ी कच्ची हैं। थोड़ा इन्हें और पकने देंगे। अब इसमें इमली का पानी ऐड कर देते हैं। फिर इसे 5-10 मिनट और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे मैंने इमली डालकर भी 5-10 मिनट के लिए पका लिया था। आप देख सकते हैं।
सब्जियों को चेक करते हैं। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं, तो कढ़ी हमारी रेडी है। इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम सर्व करते हैं। इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें आप वेजीज अपनी मनपसंद डाल सकते हैं फ्रेंड, जो भी आपको डालना है। मटर डाल सकते हैं, बैगन डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारी कढ़ी का, कितनी डिलीशियस लग रही है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप मनपसंद वेजीज डालकर बना सकते हैं। सिंधी कढ़ी अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आई थिंक सब लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट के क्या कहने। अब जब बनाएंगे तो खाने का मन करता है। तो इसे गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करिए और आप भी बनाइए। और रेसिपियाँ पसंद आ रही हों अगर आपको, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से हम नई नई रेसिपियों के साथ मिलते रहेंगे। बाय फ्रेंड्स।